नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुमार। आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इस मंडल में ओबीसी एसोसिएशन के डिविजनल सचिव के पद पर कार्यरत हूँ तथा ट्रेड मैनेजर मेल के पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, आज जो हम लोग इस मुहिम के लिए इकट्ठा हो रहे हैं वो एक छोटी सी बात नहीं है। आज हम अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। साथियों, पेंशन जिसकी बात आज हम लोग सब मिलके कर रहे हैं, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवेज़ और एनएमओपीएस के माध्यम से लड़ रहे हैं, ये वो चीज़ है जो आज आपको अभी तो महसूस नहीं हो रही है। जब हम 60 साल को पार करेंगे, जब 60 साल जो हमारा सेवानिवृत्ति का समय है, उसके बाद आप महसूस करेंगे कि ये कितनी आवश्यक है। आज कई साथियों की तनख्वाह बहुत ही ज़्यादा है, 6 पे कमीशन की वजह से बहुत ज़्यादा तनख्वाह में परिवर्तन हुआ है। तो आज आपको ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि शायद इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। लेकिन उन साथियों से पूछिए जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं एनपीएस के माध्यम से, क्या उनकी तनख्वाह जो पेंशन है वो इस लायक है कि वो अपने 2 जून की रोटी नसीब कर पा रहे आफ्टर रिटायरमेंट। साथियों, 22 दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के ने एक अध्यादेश लाया और एनपीएस को लागू किया पूरे भारतवर्ष में। सिर्फ जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों पे एनपीएस की स्कीम को लागू किया गया। मैं 8 जून 2006 को रेलवे में भर्ती में आया। शुरू के समय में तो मुझे भी नहीं लगता था कि एनपीएस क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। एक आराम से नौकरी कर रहे थे, क्योंकि उस समय सही मायने में एनपीएस क्या है ना ही कर्मचारी जानते थे ना ही अधिकारी जानते थे। क्या काट होगी, क्या पेंशन मिलेगा, किसी से भी पूछा जाता था, कोई सही रूप से जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग रिटायर, शायद सीजी ग्राउंड पे लगे थे एनपीएस में 2004 के बाद, वो धीरे धीरे जो है अगले 10 सालों में रिटायर्ड होने लगे। तो हमें पता लगने लगा कि रियली में ये तो बहुत ही जो है हमें फंसाया गया है एनपीएस के माध्यम से। हमारा 10% कटता है और बदले में हमें 1000 रुपये की पेंशन मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। तो आज के समय में जहाँ 1000 रुपये में कुछ भी नहीं मिल सकता है, एक दिन का खाना शायद कई ऐसे जगह है जो महंगे जगह है, मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ शायद आप पूरे दिन का जो खाने का खर्च हो वो करीब 500 रुपया या 600 रुपया से कम नहीं होगा। वहाँ अगर 1000 रुपया पेंशन अगर आपको मिल रहा है तो कैसे आप अपनी पत्नी आफ्टर रिटायरमेंट, अपनी पत्नी और अपना मेडिकल खर्चा, रहने का खर्चा तथा खाना पीना, इन सब को कैसे कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। हमारे के यहाँ रेलवेज़ में 20 अप्रैल 2017 को अमरीक सिंह की अगुवाई में फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस का गठन किया गया, जो कि एनएमओपीएस के साथ मिलकर के विजय बंधु जी के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रही है। मुझे भी अभी लास्ट ईयर दिसंबर में फ्रंट अगेंस्ट अमरीक सिंह जी के द्वारा संपर्क किया गया। राजपाल जी, अमरीक सिंह जी, भरत राज जी के द्वारा संपर्क किया गया कि ब्रजेश जी आप भी आइए। मैंने अपने महामंत्री श्री एसके यादव जी से संपर्क किया कि सर एनपीएस के लिए कुछ लोग हमें साथ में आने के लिए करें ओबीसी संगठन को। उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया कि ब्रजेश जी, एनपीएस के लिए जो भी कोई लड़ रहा है, चाहे कोई यूनियन लड़ रही है, कोई एसोसिएशन लड़ रही है, आप उसका साथ दें। ठीक इसी तरह से एआईजीसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री एसपी सिंह जी ने भी यही बात लोगों को कही कि जहाँ भी जो कोई एनपीएस के लिए लड़ रहा है आप उसके लिए साथ दें। मैं कहता हूँ आज अगर हमारी दोनों फेडरेशनें जिनके
लिस्ट में कहीं, जब मैं भारतीय रेलवे में चयनित हुआ उस समय कहीं नीचे स्तर पे ये मांग होती थी एनपीएस को दूर करना है। आज वो एनपीएस सबसे टॉप प्रायोरिटी है। हर एक यूनियन, हर एक संगठन, हर एक एसोसिएशन के जो भी एजेंडा है उसमें एनपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं आप साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 8 जून जो कि जालंधर पूरे फिरोजपुर रीजन का मिड पॉइंट है, यहाँ से एनपीएस की एक बड़ी मुहिम के लिए एक महासम्मेलन किया जा रहा है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, मेरे ओबीसी संगठन के साथी और उसके अलावा एआईजीजी के संगठन के साथी और जितने भी रेल के कर्मचारी हैं उस सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि 8 जून को अपना एक बहुमूल्य समय निकालें और जालंधर में आकर के ये सरकार को दिखाए कि हमें हमारे अधिकार को लेने से कोई रोक नहीं सकता है। इस पे एक वो शायरी भी मैं कहना चाहूँगा, एक शब्द कहना चाहूँगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, ज़रा पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि अभी पीछे 5 से 6 स्टेटों में आपको ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल कर दी गई है। हालांकि अभी भारत सरकार ने उनके जो फंड्स हैं वो रिलीज़ नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने एक दिखाया है और ओल्ड पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट किया है। कई स्टेटों में एनपीएस के अमाउंट जो है वो कटना बंद हो गए हैं। तो साथियों, मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि पूरी मजबूती के साथ 8 जून को जालंधर में शाम को 5 बजे आए और क्लब में इकट्ठा हों और हम लोग इस मुहिम को और मजबूत करें। हम अपने साथी नवीन राठी और सोमनाथ बद्रा का हाथ मजबूत करें, श्री अमरीक सिंह जी का हाथ मजबूत करें, श्री विजय बंधु जी का हाथ मजबूत करें और इस एनपीएस की लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ें। साथियों, मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो सिर्फ इस फिरोजपुर मंडल या जालंधर मुख्यालय से नहीं है। कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से, कहीं और से, बॉम्बे से, दिल्ली से, राजस्थान से, किसी अन्य स्टेट से भी इस मुहिम के लिए धन राशि भेजी है। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं आप सबके स्वागत के लिए जालंधर में उपस्थित रहूँगा। आप ज़रूर आए, अपना एक बहुमूल्य समय निकालें अपने लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी धर्मपत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार वाले साथियों के लिए, अपने दूसरे साथियों के लिए। मैं सिर्फ एनपीएस के साथियों को निवेदन करता हूँ, मैं ओल्ड पेंशन की स्कीम में कार्यरत सभी कर्मचारियों से भी निवेदन करता हूँ वो इस मुहिम में अपना तन मन धन दे और इसे आगे बढ़ाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। नमस्कार भाइयों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 8 जून को जालंधर शहर में होने वाले पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए आयोजित महासम्मेलन में आप सभी लोग अवश्य आएं, क्योंकि ये हम सब के बुढ़ापे का सहारा है। धन्यवाद।